लोकमत न्यूज चॅनलमध्ये आमच्या असंख्य प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. आपण वेगवेगळे उपक्रम काय चालतात जिल्ह्यामध्ये हे आपण आज दाखवत आहोत. सध्या लोकसभेचे रणधुमाळे चालू आहे हे तर आम्ही आपणाला दाखवतच आहोत. मात्र सध्या मुस्लिम समाजाचा सर्वात पवित्र समजला जाणारा रमजान महिना हा सुरू आहे. रमजान महिन्यामध्ये मुस्लिम समाजामध्ये संपूर्ण एक महिना उपवास करत आहेत. त्यानंतर 30व्या दिवशी चंद्र दिसल्यानंतर रमजान ईद साजरी केली जाते. मुस्लिम समाजामध्ये रोजाचं महत्त्व काय आहे, चंद्राचं आणि रमजान ईदचं काय गणित आहे हे आपण यावेळी आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. हे आपल्याकडून जाणून घेण्यासाठी मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून आपण आणि आपल्या एक विनंती आहे, आम्ही आपणास वारंवार मराठीमध्ये दाखवत असतो कार्यक्रम, म्हटलं आज आपण संपूर्ण माहिती ही हिंदीमध्ये दाखवणार आहेत. आपण जाणून घेऊयात की रमजान ईद काय आहे. आप बताइए कि मुस्लिम समाज में जो रोज़ा रखते उसके क्या मायने होते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इस्लाम धर्म में 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं. जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर, इसी तरह से रोज़ा भी फ़र्ज़ है. तो ये रमज़ान के 1 महीने के रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए गए. उसमें आकिल बालिग सेहतमंद मुसलमान अगर बीमार है तो उसके लिए मुआफ़ है. तो रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जिस तरह से पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ थे, इसी तरह से मुसलमानों पे भी अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए. कुरान करीम में इरशाद है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम. रमज़ान का ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान पाक को उतारा, और इसमें जब तुम में से कोई ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे. तो रोज़ा रखने के लिए हमारे रब ने हमें हुक्म फरमाया है, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखने की हमें तरगीब दिलाई है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे. तो जहाँ रोज़ा एक तरह से गुनाहों से हमें पाक करता है तो बहुत सारी बीमारियों से भी पाक करता है. आपण रोजाचं महत्त्व जाणून घेतलं. मात्र या पूर्ण महिन्यामध्ये तरावी म्हणून एक नमाज होती. ते दररोज एक महिना पूर्ण हिंदीत सांगायचं तर कुराण शरीफ आणि मराठीमध्ये सांगायचं तर पोथी शरीफ, हे दोन्ही एकच आहेत. ते काय आहेत ते पण विचारूया. रमज़ान मुबारक में एक ख़ास इबादत है जिसे हम तरावी की नमाज़ कहते हैं. वो इशा की नमाज के बाद 20 रकात पढ़ी जाती है, और ये 20 रकात के अंदर पूरे महीने में कुरान पाक का मुकम्मल दौर होता है. हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन से दौर फरमाया करते थे, और उम्मत के लिए भी ये तालीम हुआ कि रमज़ान का जब महीना आता है तो जो लोग साल के 12 महीना कभी कुरान पाक जिसे पढ़ना नसीब नहीं होता, सुनना नसीब नहीं होता, ऐसे लोगों को भी तरावी के बहाने कुरान पाक सुनना भी नसीब हो जाता है और पढ़ना भी नसीब होता है. ये ख़ास किस्म की इबादत है. बाकी नमाज़ें अगर हमारी कज़ा होती हैं तो हम बाद में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन तरावी की नमाज़ अगर कज़ा हो गई तो इसकी कज़ा भी नहीं है. यानी ये खुसूसी इबादत है जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए इनाम के तौर पे दिया है. इसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि रमज़ान और कुरान क़यामत में दोनों शफ़ाअत करेंगे. रोज़ा कहेगा अल्लाह मैंने तेरे रज़ा के लिए इसे खाने पीने से रोक रखा, तो कुरान कहेगा कि मैंने इसे सोने से रोक रखा, इसलिए इसके हक़ में हमारी शफ़ाअत कबूल फरमा. और अल्लाह ताला इन दोनों की शफ़ाअत कबूल करके मुसलमान की बख्शिश फरमाएगा. रमज़ान में जो बड़ी रात होती है वो बड़ी रात क्या है. शब क़दर ये कुरान पाक में एक सूरत नाजिल हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र. ये सूरत इसी रात की फ़जीलत पे नाजिल हुई है कि जैसे पहले की उम्मतों को 300 साल 500 साल उम्र मिलती थी, तो सहाबा इकराम एक बार तज़किरा कर रहे थे कि पहले के उम्मती हमसे उम्रों में ज़्यादा थे तो उनकी इबादतें हमसे ज़्यादा होती थी. हम तो 60 साल 70 साल जीते हैं, फिर आधी उम्र हमारी सोने जागने खाने कमाने में चली जाती, तो हम इबादत में तो उनसे कम हो जाएंगे. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपको एक समझ फ़िक्र लायक हुई. तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन को ये सूरत पाक दे के भेजा,
और कहा कि ऐ महबूब, आपको रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको शब कदर एक रात ऐसी अता कर दिया है रमज़ान मुबारक में कि अगर आपके उम्मती इस एक रात में इबादत कर लेंगे तो बनी इसराइल के 1000 साला उम्रों से उनकी इबादत ज़्यादा हो जाएगी। यानी एक रात में जो इबादत करता है शब कदर में, तो अल्लाह उसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। रमज़ान की शुरुआत भी चाँद दिखने पर होती है और रमज़ान की ईद भी चाँद दिखने पर होती है। समझो अगर आबर आ गया, चाँद नहीं दिखा, या तो कुछ वजह से समझो आज का चाँद कल दिख गया, तो उस ऐसे वक्त पे आप क्या करते हो और चाँद का और रमज़ान का क्या ताल्लुक़ है? असल में क्या है, बहुत सारे त्यौहार हमारे हिंदू मज़हब में, हमारा मुल्क जैसे गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज़ है, मस्कन है, इसी तरह से यहाँ हमारे त्यौहार भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे हिंदू मज़हब में भी बहुत सारे चाँद के एतबार से त्यौहार होते हैं, तो हमारे जो त्यौहार हैं, ये जो चाँद का मामला है, तो हमारे जो इस्लामिक महीने हैं वो चाँद से ही शुरू होते हैं। चाँद निकलेगा तो पहली तारीख होती है, तो इन्हें कमरी महीने कहते हैं, चाँद वाले महीने कहते हैं। तो रमज़ान चूँकि एक महीना पूरा रोज़ा रहता है, तो अब चाँद देखकर ही महीना शुरू होगा, तो चाँद जब होगा तभी रोज़े रखेंगे, और दूसरे महीने का जब चाँद निकलता है तभी हम ईद मनाएंगे। अच्छा, सपोज़ अगर कभी चाँद नहीं दिखा 29 तारीख, ये मसला कब होता है, 29 में होता है। अगर 29 तारीख को चाँद दिख गया तो 29 दिन ही में जो है समझिए महीना पूरा हो जाता है। और अगर 29 को चाँद नहीं निकला तो कुरान पाक में अल्लाह ने कानून दे दिया है कि वले तुकमिलुल इद्दता, यानी गिनती पूरी करो। तो 30 की गिनती पूरी करना है। 30 की गिनती पूरी करने के बाद फिर हम ईद मनाते हैं, और 30 की गिनती पूरी करने के बाद हम फिर रोज़ा रखते हैं। तो यानी चाँद का मामला यह है 29 तक डिपेंड है कि अगर 29 को चाँद दिखा तो हम रोज़ा रखेंगे, और 29 को चाँद दिखा तो ईद मनाएंगे। अगर 29 को नहीं दिखा तो फिर 30 गिनती पूरी करके हमें रोज़ा रखने का भी हुक्म है और ईद मनाने का भी हुक्म है। ईद की नमाज ईदगाह पे ही क्यों पढ़ी जाती है? ईद की नमाज ईदगाह में इसलिए पढ़ी जाती है कि उस दिन एक मुसलमान की कामयाबी का दिन होता है, ईद खुशी का दिन होता है, और अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि मुसलमान एक खुले मैदान में आके जमा हों और उसकी बंदगी करें। यानी ये खुशी का जो होता है, तो यही फ़र्क है दूसरे कौमों में और हम में कि हमने जब खुशी मनाना है तो हद से बाहर नहीं जाना है। हमने जब खुशी मनाना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो वो सजदे शुक्र अदा करते हैं ईद के दिन। और ईद इसलिए होती है कि एक महीना रोज़ा सब्र का महीना है, मुसलमान सब्र के साथ कामयाब होता है, रोज़ा रख के कामयाब होता है, गरीबों की हमदर्दी का एक जज्बा होता है। तो सब कुछ करके वो जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में एक महीना जो कामयाब होता है, तो उस कामयाबी पर इनको ईद का तोहफ़ा दिया गया है कि उस दिन तुम आओ मैदान में और मेरा शुक्र अदा करो, और तुम जब मेरा शुक्र अदा करोगे, मुझे सजदा करोगे, तो मैं तुम सब की मग़फ़िरत करके यहाँ से वापस लौटाऊँगा। आखिरी सवाल, अभी ये हो गया पूरा ईद का। अभी मुझे ये बताइए कि ईद के दिन शुरकुम्बा, गुलगुले, ये क्या किस वजह से थे? इसके अंदर तुम हिंदू मुस्लिम सब एक जगह एक दूसरे से मिलते हो, बुलाते हो, उसका क्या मकसद है? ये तो एक माशाल्लाह खुशी मनाने का एक तरीका है कि हम लोग जो है एक वो ऐसी चीज़ का इंतखाब होता है कि जैसे अभी दीगर गोश्त वगैरह ले लो, तो अब हर आदमी तो गोश्त नहीं खाता है, लेकिन ये शीर खुरमा है, दूध है, मेवा है, ये हर कौम खा सकती है। और चूँकि हम लोगों में एक दूसरे के मज़हब का आदर करने का हुक्म दिया गया है, पड़ोस में हमारे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो एक ऐसी चीज़ पकाई जाए कि अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे घर में आते हैं तो वो लोग भी चाह से खा सकें। और ये मिठाई जो है मुंह मीठा करने की एक हमारे यहाँ परंपरा है। बच्चा इम्तिहान में कामयाब होता है तो उसको मुंह मीठा करवाया जाता है। तो ये इस तरह रोज़ादार भी इम्तिहान में रहते हैं, अब ये इम्तिहान में कामयाब हुए तो अब इनके लिए मुंह मीठा करने का इंतज़ाम होता है, शीर खुरमा होता है। और उसमें हमारे मुल्क की ये परंपरा है कि हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे। तो हमारे घरों में जब हमारे हिंदू भाई आते हैं तो हम उनको खुशी से शीर खुरमा पेश करते हैं, तो सबके मुंह मीठे होते हैं। इस तरह से ये मोहब्बत आम होती है, और मोहब्बत फैलाना ही हमारे मज़हब का एक पैगाम है। अब ईद के अवसर पर सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ईद के अवसर पर तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
और ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुल्क की सालमियत और बका के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, नफ़रत करने वालों से अपने आप को बचाएं, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं, इसलिए कि नफ़रत जो है कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती है। मोहब्बत ही में कामयाबी है, मोहब्बत ही में सुकून है। हे होते मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू. यांच्याकडून आपण रमजान महिन्यामध्ये काय उपक्रम राबवले जातात, काय काय रोजाचं महत्त्व काय आहे, चंद्राचं महत्त्व काय, शिरकुंब्याचं महत्त्व काय, हे आपण सर्व यांच्याकडून जाणून घेतलेले आहेत. अशाच गोष्टी आपल्याला जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक धर्माचे सामाजिक उपक्रम काय असतात हे जाणून घ्यायचं असेल तर पाहत राहा फक्त लोकमदत न्यूज.